हैव दिस एनर्जी, यू आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर। जो चीज़ के ऊपर आप बहुत टाइम से लगे हुए हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, और कभी-कभी होता है ना कि 99% चीज़ बन गई और 1% पे आके होप बिल्कुल छोड़ देते हैं कि नहीं, इतने टाइम से नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। बट आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि कुछ ऐसी चीज़ जिस पे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से आपकी नज़रें हैं, वो चीज़ होने वाली है। यू आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, और मैं इसको रीडिंग से ज़रूर चेक करूँगी कि कितना टाइम और कब हो सकता है और क्या ये सक्सेस है, ठीक है? बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बिना किसी डाउट के मैं बोल रही हूँ कि ये जो एनर्जी आपके लिए आई है ना, ये आपको उस टाइम पे मिलेगी ज़्यादा जब आप शायद किसी चीज़ को छोड़ने की सोच रहे होंगे। तभी आपके लिए आया ना, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। बार-बार मुझे ये चीज़ मैसेज में मिल रही थी, बार-बार ये मुझे एनर्जी मिल रही थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं चेक ज़रूर करना चाहूँगी। और अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल होप छोड़ के सोच रहे थे कि अब नहीं होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके। सो फर्स्ट मैसेज, सबसे पहले तो ना ये जो मैं आपको बोल रही थी कि ऑलमोस्ट देयर, नंबर 1 चांसेस हो सकता है। वैसे ये जो रीडिंग के टाइम पे भी इस टाइम जो ट्रांज़िट हो रहा है, वो शनि और सूर्य साथ में है इस टाइम पे, क्योंकि शनि अस्त है और शनि और सूर्य साथ में हो सकता है इस टाइम पे, हो सकता है ना ट्रांज़िट कर रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली में भी ऐसा ही है, हो सकता है आपकी कुंडली में शनि अस्त है, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि सन सैटर्न की और सैटर्न सन की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है? जैसे कैप्रिकॉर्न में हो सकता है सन बैठे हैं, एक्वेरियस में हो सकता है सूर्य बैठे हैं, और वाइस वर्सा। इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1 आपके लिए ये है कि ना आपके ना, या तो आपकी कोई बहुत ही क्लोज वन, या फिर आप, ये खुद भी आपके लिए भी हो सकता है कि बहुत सारा बर्डन लेके, बहुत सारा बर्डन मतलब अननेसेसरी का बर्डन भी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी, बहुत सारा बर्डन काम का लेके ना आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया, बहुत लंबा सफर। और ये सफर ऐसा था कि उसमें मतलब आपकी करियर का भी हो सकता है, और ये सिर्फ करियर की रीडिंग नहीं है, इसमें लव के भी बहुत बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, तभी मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। तो यहाँ पे ना ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का बर्डन लेके, कभी-कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तरह से शादी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे चलाते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करना पड़ेगा। तो किसी चीज़ का, किसी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन लेके आपने आधी से ज़्यादा टाइम तो निकाल दिया कि करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे, अगर रिश्ता नहीं निभाया, या फिर अगर ये क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो जॉब कर रहा हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, इसको अगर नहीं निभाया तो फिर कैसे चलेगा? तो फिर कैसे मतलब कैसे हम बाकी की चीज़ों पे ध्यान देंगे, या फिर अगर करियर नहीं देखेंगे, काम नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? कहाँ से अबंडेंस आएगी? कहाँ से पैसा आएगा? या फिर लोग क्या बोलेंगे? तो कोई ऐसी चीज़ जो दिल से नहीं, बस कहने के तौर पे आप बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हो। एक तो ये मेरे पास मैसेज है, और अभी भी कर रहे हो, बहुत सारा। और इस सफ़र पे, और ये एक ऐसा सफ़र है जो जिस पे आप बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो, आप अकेले हो। मतलब आपकी ये जो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, ये बड़े सारे लोग जानते भी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 लोगों को पता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, हाउ डू यू फील, ये बहुत कम लोगों को पता है। एक चीज़ की तो मैं कन्फर्मेशन यहाँ दे सकती हूँ कि किसी चीज़ का बोलते हैं ना बर्डन और एन्जॉय ना करना, ये चाहे रिलेशन है, चाहे ये आपका काम है, किसी चीज़ का तो बर्डन लेके आप काफ़ी टाइम से चल रहे हो। और आप ना चाहते हुए उसको अपने सर से उतार नहीं पाए और उतार नहीं पा रहे हो। नंबर 2 जो चीज़ आपके लिए आ रही है, जहाँ पे बात आती है ना ऑब्स्टेकल्स की, मतलब ज़िंदगी में बार-बार अड़चनें आना। ये अड़चनें ना आपको एक तरफ से नहीं, जब आपकी ज़िंदगी में कोई अड़चन आती है ना, तो आप बैठ के अभी भी रीडिंग आप सुनोगे ना, इसके बाद बैठना और सोचना कि जब आपकी करियर में अड़चन आती है तो कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लव रिलेशनशिप में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अड़चनें आनी शुरू हो जाती होंगी। मतलब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो इधर बहुत तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि देयर आर चांसेस कि या तो आपकी कुंडली में शनि अस्त है, और सिर्फ D1 में नहीं, D9 में भी हो सकता है, या फिर D1 में जो आपका सप्तम के स्वामी हैं, या फिर आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, या फिर 5th के स्वामी हैं, उसकी पोजीशन आपके D9 में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? या फिर वही सैटर्न और जो मैंने स्टार्टिंग बोला सन, ये भी हो सकता है आपकी कुंडली में। और यहाँ पे ना
एक तरफ से लोग आपको पुल डाउन नहीं, मतलब एक नहीं कि आपकी फैमिली ही आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है या फिर फैमिली की वजह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग तरीके से, मतलब प्रॉब्लम आपकी सिर्फ एक तरफ से नहीं आती। प्रॉब्लम कभी फैमिली की तरफ से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपको वहां पे किसी और को भी देखना है, फ्रेंड्स भी डिच कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से, एक तरफ से नहीं। ओ माय गॉड, ऐसी सिचुएशन में तो ना इंसान इतना ज्यादा समझदार और इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कि जो एनर्जी मैं इस टाइम पे रीड कर रही हूँ ना, ऐसे इंसान को तो फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब ऐसा इंसान ऐसी कंडीशन में ऐसी ऐसी लाइफ को इस तरीके से जीने लगता है कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो मुझे ही ऐसी एनर्जी मिल रही है। ओके, किस चीज़ के लिए है आपके लिए पार्ट ऑफ लाइफ? किस चीज़ के लिए आपके लिए? एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ये है ना कि आपकी मदद कोई इंसान करेगा, मतलब आप किसी को जाके अपनी फैमिली में बोलोगे कि मेरा ये रिलेशन है, मैं इंजॉय नहीं कर रहा या फिर मैं खुश नहीं हूँ अपने पार्टनर के साथ, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सुपीरियर से जाके या फिर बात करोगे, आपकी वहाँ पे हेल्प आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ, आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बर्डन, अगर आप ये सोच रहे हो कि बर्डन कम हो सकता है, आप फैमिली में हेल्प ले लो या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे हेल्प ले लो, नहीं, वो बल्कि आपको जज करेंगे। और ये बहुत, मैं क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलती हूँ, आपको हो सकता है बुरा लगे, वो लोग आपको जज करेंगे। बिल्कुल भी ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम लोग, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, इस सिचुएशन को बहुत कम लोग समझ सकते हैं और हर कोई नहीं समझ सकता इस सिचुएशन को। और आपको जब बात करूँ ना हेल्प की, जब बात की जाती है हेल्प की, तो आपकी हेल्प ना 2 चीज़ें, आपकी 2 चीज़ों से आपको मदद मिलेगी। एक मदद होगी आपको वक़्त से, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि टाइम अब आपके फ़ेवर में है, और जब टाइम आपके फ़ेवर में, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ आपका कर्म, कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया है, किसी के लिए ऐसा ज़रूर किया, किसी की सोल को आपकी वज़ह से ऐसी खुशी ज़रूर पहुँचे कि वो ब्लेसिंग। तो ये 2 तरीके से हैं जब आपके काम सीधे होने शुरू होंगे। एक तो है किसी की ब्लेसिंग लग जाए आपको, और दूसरा है यूनिवर्स। यूनिवर्स का साथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जितनी लोगों से मदद नहीं मिलेगी ना, उतनी आप देख लेना कि आपको यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। तो एक होता है ना कि भगवान ने इस इंसान को भेजा, भगवान ने उस इंसान को भेजा, ये तो बिल्कुल सच है आपकी ज़िंदगी में। मतलब आपकी लाइफ में मिरेकल्स की तरह अगर ब्लेसिंग आएगी तो एकदम से ऐसा लगेगा कि ये भगवान ने भेजा। इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में, या फिर इस सिचुएशन को, मैं बिल्कुल स्टक था, एकदम से ये चीज़ कैसे हुई? तो ये आपके लिए ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो जब आप फँसो ना, तो आप इस सिचुएशन में अपने कॉलीग के पास जाके कि मुझे वर्क में ये प्रॉ या फिर आप अपने फैमिली मेंबर कि आई एम नॉट मैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा है, आपकी वाइफ है, आप आपके हस्बैंड के बारे में या फिर बच्चों के बारे में कोई भी बात, या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, तो आपको है कि यूनिवर्स को बोलो कि मुझे ऐसा कोई इंसान भेजे मेरी जिंदगी में कि मुझे हेल्प मिले। ठीक है, तो आप वो हेल्प जो मांगना चाहते हो वहां से मांगो, तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी, मिलेगी फिर से किसी के जरिए ही, लेकिन मिलेगी आपको इस तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, बट मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ये मैसेज समझ में आया है तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी था आपके लिए समझना। ठीक है, अब आपके लिए जो ये मुझे मैसेज, ओके, एक कार्ड आप, सक्सेस की बात आई है। ओके, तो कितना, ओके, कुछ मुझे नंबर्स, ओके, 10 सितंबर, 19, 18, 29, ये कुछ नंबर्स, मुझे नहीं पता आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बट ये नंबर्स आए हैं। मुझे बताना कि कैसे हो सकता है इन डेट्स पे आपका कोई काम बन जाए, इन डेट्स पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या फिर ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये मुझे बताना। और 26, 24, 16, 8, 44 आपकी एज भी हो सकते हैं, 44, हाँ, 8 मैंने बोल दिया, 8, 17, ये भी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर ये डेट आने वाले दिनों में इन्हीं डेट पे आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होना, हो सकता है कि हो।
सक्सेस। आपके लिए गाइडेंस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस ये है, दोनों दिखा देती हूँ, ये लो। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। और ये हार ना, मैंने आपको अभी कार्ड दिखाया है, ये हार ना आपका करियर के साथ ही नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप के लिए भी दोनों मैसेज है। करियर के एक तो ना आपका जो रिलेशनशिप होगा ना, ये आप बेशक लिख लो, आपका रिलेशनशिप आपके चाहे शादी की बात करो या फिर लव अफेयर की बात करो, ये हर किसी की समझ के बाहर, मतलब हर कोई नहीं समझ पाएगा इस रिलेशनशिप को। या तो बहुत एज डिफरेंस हो सकता है या बिल्कुल डिफरेंट एकदम से, मतलब बोलते हैं ना कि आप कुछ और ही ज़िंदगी, उनकी कुछ और ही ज़िंदगी। तो हर किसी को आपका और आपके पार्टनर का, मतलब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस, उसका कोई रिलेशनशिप समझ नहीं आएगा, या फिर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो इस टाइम पे, जो आप हर किसी के साथ खुल के बात नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी स्पेसिफिकली रिलेशनशिप पे, और लव मैरिज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लव मैरिज पे या फिर किसी रिलेशन पे आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और किसी चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कि अ, मतलब बहुत ही कंट्रोल की ये चीज़, मतलब हो जाए ये चीज़, आपके कंट्रोल में हो, या फिर आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत करके, दिमाग भी यूज़ करके, लोगों की मदद भी लेके, बहुत ही जल्दी ये चीज़, मतलब आपका बहुत जल्दी या तो आपकी हाई चांसेस हैं कि आपकी सूर्य की अभी अंतर्दशा चल रही है, या फिर आपकी सूर्य की अंतर्दशा, सॉरी, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र की अंतर्दशा नहीं चल रही तो हो सकता है बहुत जल्दी शुरू होने वाली हो, या फिर महादशा भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। या फिर हो सकता है शुक्र का ट्रांजिट आपके लगन पे इस टाइम पे हो जाए, तो या फिर इसके भी चांसेस है कि इस टाइम पे जुपिटर आपके शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट करे। सो ये चांसेस, क्योंकि अभी ट्रांजिट होने भी वाला है ना, उसकी वीडियो मैं दावेदी गल पे बनाऊंगी। ये होने के चांसेस बहुत है। मैंने बोला ना कि अचानक से ऐसा ही अभी क्यों, क्या आपने 80% मेहनत कर लो, 10% जो बचे, 20% जो बचे, जो परसेंट बचा, वो अभी क्यों कंप्लीट होगा? शायद इसीलिए ये ही आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत जल्दी होने वाला है, मैक्स टू मैक्स आपके लिए लगा लो कि 3 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने के बहुत चांसेस हैं। नंबर वन, आई होप ये होगा। मैं तब आके कमेंट करूंगा जब ये चीज़ हो जाएगी। आप मत कमेंट करना, क्योंकि आपके लिए नहीं होगी, पहले ही बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी भी डाउट के साथ मतलब आते हो, या फिर किसी भी डाउट के साथ आप ये सोचते हो कि लेट्स सी, जहां पर आए लेट्स सी, ऐसे इंसान के लिए ना हीलिंग्स वर्क करते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए प्रिडिक्ट कर रही हूँ ना, ये आपके लिए वैदिक नहीं, ये स्पिरिचुअल है। तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो नहीं करेगा। तो लेट्स सी, आई होप ये होगा, लेट्स सी, मैं देखूंगी, मैं आऊंगी, मैं कमेंट करूंगी, मत करो, सेव योर एनर्जी, आप आना मत, कमेंट मत करना, क्योंकि आपके लिए तो नहीं होगा। जो लोग 100% श्योरिटी के साथ क्लेम करेंगे, फॉर श्योर उनके लिए ये चीज होगी, फॉर श्योर मैं बोल रही, फॉर श्योर। अगर आपका स्टकनेस पे हो ना, कि काम ऑलमोस्ट हो गया है और अभी भी रहता है थोड़ा बहुत, किसी भी तरीके के, जितनी भी मैंने रीडिंग में चीजें बताई, आपके लिए फॉर श्योर होगा, ठीक है? 100% होगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए, अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, प्रिडिक्शंस लेना चाहते हो टैरो कार्ड रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी से, तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? मतलब अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग से प्रिडिक्शन लेना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। अगर आप टैरो से भी लेना चाहते हो, आप चाहते हो अपनी कुंडली को भी एनालाइज करवाना, तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। दोनों अगर साथ में चाहिए, टैरो से भी प्रिडिक्शन चाहिए प्लस आपको कुंडली से भी, दोनों से मिला के प्रिडिक्शन चाहिए हैं, तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मैं आंसर्स करती हूँ आपके टैरो से, फिर उस आंसर्स को चेक करने के लिए मैं कुंडली भी चेक करती हूँ। कुंडली में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको साथ-साथ में बताती हूँ, साथ-साथ में दोनों चीज़ें चलती हैं। तो आप उसके लिए ईमेल कर सकते हो। सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता दी।